छात्रों, आज हम आपको मधुर किताब का पार्ट 1 जागरण गीत पढ़ाने जा रहे हैं। इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। उद्देश्य: कविता के माध्यम से जन जागरण कराना, अर्थात आम जनता को प्रेरित करना तथा आलस्य से निराशा और संकीर्णता का त्याग करने की प्रेरणा देना, मन को सपनों की काल्पनिक दुनिया से वास्तविक दुनिया में लाना, समस्याओं को चुनौती देने, चापलूसी न करने और हिम्मत रख प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहने की सीख देना। कविता इस प्रकार से है। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि तुम लोगों को आलस की नींद में सोने नहीं दूंगा। मैं अपने गीतों से तुम सब में जागृति लाने आ रहा हूँ। मैं तुमको कभी अवनति के गड्ढे में गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें उदय होते हुए अर्थात कर्मशील देखना चाहता हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम। अब तक तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। कवि लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज तक तुम लोग कल्पना की दुनिया में विचरण करते रहे हो, जीवन की वास्तविकताओं का तुम्हें भान नहीं है। मैं तुम्हें जीवन के कठोर यथार्थ से अवगत कराऊंगा। अपने गीतों द्वारा तुम्हें यथार्थ और कल्पना लोक का अंतर समझाऊंगा। सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरु भार ढोना। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। कवि लोगों को यह कहते हुए समझा रहे हैं कि नींद में सुंदर सपने देखना सुख नहीं है, जिम्मेदारियों को वहन करना दुख नहीं है। तुम अभी तक जिन विपरीत परिस्थितियों को कांटे के समान समझ रहे हो, मैं उन्हें फूल के समान कोमल बनाने आ रहा हूँ। फूल को फूल जो फूल समझे भूल है यह, शूल को जो शूल समझे भूल है यह। मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण धूली भूलों की हटाने आ रहा हूँ। कवि कहते हैं कि यदि जीवन में चुनौतियाँ नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सुखी हैं, और यदि जीवन में विपरीत परिस्थितियों की अधिकता है तो इसका मतलब दुखी होना भी नहीं है। हमारे जीवन में जो परिस्थितियाँ हैं वह हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल, यह सोचकर भ्रम में मत रहो। मैं भ्रम की इस धूल को अपने गीतों द्वारा मिटा दूंगा। तुम अपने कर्तव्य पथ को स्पष्ट देख पाओगे और उस पर आगे बढ़ सकोगे। देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ में पतवार को घबरा न जाना। मैं किनारे पर तुम्हें थकने ना दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। कवि कहते हैं कि प्रगति की राह में मुश्किलें आएं तो घबराना मत, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। मैं अपने गीतों से तुम्हारे मन में आशा की किरण जगाने आ रहा हूँ। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने ना दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। कवि कहते हैं कि तुम्हारा मन जो अब तक पुरानी रूढ़ियों में जकड़ा हुआ है, संकीर्ण मानसिकता के कारण नए विचार को अनदेखा कर रहा है, ऐसे बंधनों में जकड़े हुए तुम्हारे मन को मुक्त कराने मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें पानी की बूंद की तरह इस संसार सागर में खोने नहीं दूंगा, बल्कि समुद्र की तरह बनाऊंगा, जिसमें पानी की हजारों बूंदें उठती गिरती है। तुम उठो धरती उठे, नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने ना दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। कवि कहते हैं कि तुम जागोगे तो धरती और आसमान का सिर भी ऊंचा होगा, यानी देश प्रगति करेगा। तुम नई चेतना के साथ यदि ऐसी गति से आगे बढ़ो कि गति भी आश्चर्य में पड़ जाए। मैं तुम्हें कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होने दूंगा। अपने प्रेरणादायक गीतों द्वारा तुम्हें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने आ रहा हूँ। दास्तां इंसान की करनी नहीं है, दास्तां भगवान की करनी नहीं है। वंदना में मैं तुम्हें झुकने ना दूंगा, वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूँ। कवि लोगों को समझाते हुए कहते हैं
कि ना तो इंसान की और ना ही भगवान के दास बनो, किसी की वंदना में सिर मत झुकाओ। मैं अपने गीतों द्वारा तुम्हें ऐसी शक्ति देने आ रहा हूँ कि सब तुम्हारी वंदना करें और तुम वंदनीय बन जाओ। बच्चों, इस कविता को आपको याद करनी है और इस कविता का भावार्थ आपको समझना है। धन्यवाद।